हेलो स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का अंतिम चीज पढ़ने जा रहे हैं। डेंसिटी है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके पहले पढ़े हुए थे, उसका कुछ चीज बचा हुआ है। हम लोग यह देखें। पिछले रोज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखे थे। जैसे यह है, मान लेते हैं कि यह Mg है प्लस O2 MgO, इस तरह से 2 कर दिए, 2 MgO। यहाँ पर Mg का कल देखे थे, पिछले रोज देखे थे हम लोग Mg का ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हुआ था, इसका रिडक्शन हुआ था, रिडक्शन। तो इसमें जो है यह चीज, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो सामने वाला जो है जिसके कारण से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट जैसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, उसको राम ने छुरी मार दिया, तो छुरी मारने वाले को क्या कहेंगे? चाकू मारने वाले को क्रिमिनल कहेंगे। तो यह Mg का O2 के कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और O2 का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसलिए उल्टा यहाँ पर इसको कहते हैं रेड्यूसिंग रिएजेंट, रेड्यूसिंग रिएजेंट, रिएजेंट। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, मान ले हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि H2S ले लिए प्लस Cl2 ले लिए, यहाँ पर HCl हो गया प्लस S हो गया है, यहाँ 2 कर दिए थे, बैलेंस हो गया। यहाँ पर पिछले रोज के डिफिनीशन से H2S में से H हटा है, इसलिए कि हट कर यहाँ Cl से सट गया, हट कर सटे उसी को हटना कहते हैं। H2S में से क्या हटा है? H। इस तरह से यह पहले हो गया है, यह हो गया, इसका हम लोग को ऑक्सीडेशन कहेंगे। यह ऑक्सीडेशन हो गया H2S का। और Cl2 में यहाँ पर जाकर H सट गया है, तो Cl2 में H का सटना भी क्या कहलाता है? H2S का H2S से H का हटना और वो का सटना ऑक्सीडेशन था। H का जहाँ सट जाता है उसका रिडक्शन हो जाता है। यहाँ जो है, यहाँ हम लोग कहेंगे कि H2S का क्या हुआ? रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन। तो यहाँ पर यह हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ठीक उल्टा हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और इधर वाला को तब कहेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। यह चाहे यहीं से ले लेंगे, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब कह रहे हैं, यह रेड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। और फिर एक बार सुनो, यह देखो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसमें जो है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, Mg जो है रेड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे बनाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? वह कि वह सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में रेड्यूस्ड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक उल्टा इसको हम लोग कैसे डिफिनेशन रेड्यूसिंग एजेंट का बना रहे हैं कि वह सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में रेड्यूस्ड हो जाता है, उसको हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यह ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। अब इसका डिफिनेशन सुनो, मिटा दे रहे हैं अब ऊपर से। डिफाइन क्वेश्चन के रूप में, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड
reducing reagent ऐसे डिफिनीशन पहले दे देंगे दोनों का। ए में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिंदी में इसको ऑक्सीकारक कहते हैं, या इसको कुछ लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडेंट उपचायक। इसका डिफिनीशन अभी क्या कहते हैं, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो वह पदार्थ जो किसी रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज। यह जो है O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह रिड्यूस हो रहा था, इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग। इसी को हम लोग कहेंगे, यह जैसे Mg का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो जो है यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका क्या हो रहा था, अभी रिड्यूशन हो रहा था, यानी यह हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है, यानी ऐसे कह देंगे द सब्सटेंस माने एलिमेंट्स भी हो सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों हो सकता है, कंपाउंड्स। इसमें क्या हो रहा था, रेड्यूस्ड ड्यूरिंग एक केमिकल रिएक्शन is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। इसी तरह से दूसरा जो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग इसमें कौन था, इसमें रिड्यूसिंग मटेरियल यह है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है उल्टा, यानी हम लोग कहते हैं द सब्सटेंस which, इसमें भी एलिमेंट या कंपाउंड चाहे तो लिख सकते हैं, which ऑक्सीडाइज्ड, और उसमें रिड्यूस लिखे थे, देखिएगा रिड्यूस, ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या चीज, रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी को रिडक्टेंट भी कह सकते हैं, या इसी को रिडक्टेंट भी कह सकते हैं, रिडक्टेंट। एग्जाम्पल, अब यही एक दो एग्जाम्पल दे देंगे, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने इसे बना दिया, Na प्लस Cl2, 2NaCl किसी ने लिख दिया, 2NaCl यहाँ 2 कर दिया, यहाँ पर Na का क्या हो जा रहा है, Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे Cl2 उल्टा कर देंगे, Cl2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और यह हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एक दो एग्जाम्पल दे देंगे, हो गया यह भी समाप्त हुआ। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है, कल जो है इसके पिछले जो है क्लास में हम बताए थे कि एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। तो यह है जब जो रिएक्शन
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें भी नीचे लिख दिए थे कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कोई क्वेश्चन में दे दे, अलग से बना दे इस तरह से, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन का ऐसा हम लोग डिफिनेशन डाल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन all the oxidation and reduction reactions all the oxidation and reductions reactions are called oxidation reaction, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऊपर वाला ये जितना लिखे हैं ऑल आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका हम फिर जो है यही नीचे वाला सेट कर देंगे। यह डिफिनेशन पीछे पता, रेडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन फिर एक बार से सुनेंगे। ऑल द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ देखेंगे ऊपर। वास्तव में रेडॉक्स जो है शब्द, रेडॉक्स शब्द दो चीजों से बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। यहाँ पर रेडॉक्स का मीनिंग हो गया एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यह सभी जो है, यह ऊपर जो लिख दिए थे, यह लिखने को इतना लिख दिए, यह रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। एग्जाम्पल यही रेडॉक्स रिएक्शन का हो गया, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। सब जितना है सब रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, जो ऊपर लिख सकते हैं, यहीं पर लिखते रहे। इस तरह एग्जाम्पल दे रहा है, Na प्लस Cl2 2NaCl ऑल आर रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो गया, यह जो है रिडक्शन हो गया। उसी तरह से और भी हो सकता है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2 को कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ HCl में से H हटा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे HCl में से H हटा हुआ है, इसलिए यह इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, यह तीन चार यह फिर एक बार सुन लेंगे। इस जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब एक साथ होती है, वो सब जो है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब मन में प्रश्न उठता होगा कि क्या सब रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? तो सब रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसको मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन एक है आर, क्वेश्चन है आर ऑल द रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस या सभी प्रतिक्रियाएं जो है, सभी अभिक्रियाएं रेडॉक्स होती है रिएक्शन? नहीं, सब नहीं होती। इसका आंसर हम लोग बोलेंगे नो, ऑल द रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे यह हम लिख दिए NaOH लिखे हुए, NaOH एक Q है, HCl एक Q है, ये न्यूट्रलाइजेशन है, NaCl AQ प्लस H2O L। इस तरह से यह एग्जाम्पल पहले भी मिला हुआ था, या ऐसे भी यह डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन भी इसको बाद में कहेंगे हम लोग। यहाँ पर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए है कि नहीं कहीं जो है नेगेटिव या पॉजिटिव केवल एक्सचेंज हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। और भी होता है, लेकिन अभी इतना ही जानेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर 11 में चलेंगे तब बताएंगे। यह नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। यहीं पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जो है मटेरियल्स माने खत्म होता है। अब हम लोग का एक टॉपिक बचा हुआ है, व्हाट इज रेंसिडिटी। क्वेश्चन है व्हाट इज रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, सुनिए पहले व्हाट इज रेंसिडिटी। सभी लोग जाने कि कभी कभी घर पर देखे होंगे, मम्मी जो खाना बना करके सब्जी रात को दे दे सवेरे, तो क्या कहते हैं, सड़ गया है, खराब हो गया है, अनटेस्टफुल लगता है, तो उससे स्मेल, खराब स्मेल आता है। उसी चीज का नाम है केमिस्ट्री में रेंसिडिटी। यानी हम लोग कह देंगे कि वैसे खाद्य पदार्थ जो फैट और तेल के द्वारा बने हुए हैं, कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सड़ करके दुर्गंध देने लगते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं, उसी चीज का नाम है रेंसिडिटी। यानी हम लोग रेंसिडिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करें, अपनी रेंसिडिटी किताबी लैंग्वेज नहीं, अपने मन से बना दीजिए डिफिनेशन। रेंसिडिटी हो गया, ध्यान से सुनिए। When a food containing oil and fats containing oil and fat left for sometimes then it is spoiled and gives foul taste। फाउल अगर कभी कभी भूला जाता है, विद्यार्थी लोग भूल जाते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ फाउल नहीं याद है तो खराब, बैड लिख देते, बैड स्मेल। फाउल स्मेल मीन्स बैड स्मेल।
smell and unpleasant to taste खाने में अस्वादिष्ट लगते हैं। इज कॉल्ड, कोमा दे रहा है, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। जैसे सब्जी को छोड़ देंगे कुछ समय तक रेंसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल, चिप्स को भी बहुत दिन तक रख देंगे, खुला चिप्स को रख देंगे तो वह भी रेंसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल, ओपन चिप्स for long time then it rancid खराब हो जाता है। यह हो गया हम लोग का रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को बचाने के लिए कुछ मटेरियल यूज होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या है, यह हम आगे बता रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसको अब क्वेश्चन फिर एक आया कि व्हाट इज द इस रेंसिडिटी को हटाने के लिए, इसको इससे बचने के लिए क्या उपाय है। तो उसमें एक उपाय है एंटीऑक्सीडेंट डालकर उसको बचाते हैं। तो पहले जान ले एंटीऑक्सीडेंट। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट वैसा मटेरियल, वैसे पदार्थ जो भोज्य पदार्थों को इस तरह के जिसमें आवेला फैट हो उसको ऑक्सीडाइज होने से, रेंसिड होने से बचाता है, उसी का नाम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे अभी छोड़ दीजिए, छोटा सा सिंपल माँ जो है अचार बनाती है घर पर, उसमें क्या डाल देती है, सिरका डालती है जिसको इंग्लिश में विनेगार कहते हैं, नमक डाल देती है। तो नमक भी यहाँ एंटासिड हो सकता है। चिप्स में एंटू गैस भर दिया जाता है, उसके लिए वह एंटासिड हो गया। और दो केमिकल ऐसे आता है मार्केट में, BHT है और BHA है, वह एंटीऑक्सीडेंट है, वह भी है केमिकल आता है। ऐसे घर पर भी हम लोग बहुत एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। जैसे टेबल साल्ट हो गया, टेबल साल्ट माने जो हम लोग साल्ट खाते हैं वही हो गया। अब इसके बारे में लिखते हैं, यानी हम लोग कह देंगे द मटेरियल या सब्सटेंस। मटेरियल नहीं लिखने का मन कर तो सब्सटेंस लिख सकते हैं। सब्सटेंस which prevents the rancidity माने ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। रेंसिडिटी ऑफ ए फूड containing oil and fats are called वहां हम कैसे लिखें, इज कॉल्ड लिख देंगे एंटीऑक्सीडेंट। एग्जाम्पल में लिख देंगे BHT, केमिकल मार्केट में मिलता है, इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन। टेक्स्ट बुक में यह नहीं है, यह केमिकल टेक्स्ट बुक नहीं है, साइड बुक में मिल जाएगा। BHA इसका भी नाम वही है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। यह
में नहीं है, अलग से आप दे देंगे जो माँ यूज करती है, जैसे टेबल साल्ट, टेबल साल्ट, टेबल साल्ट देख करके बौराने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। टेबल साल्ट इस केवल जो है कॉमन साल्ट जो आप जानते हैं, कॉमन साल्ट घर वाला, उसी को हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं। यह N2 गैस, N2 गैस इन चिप्स, यह हो गया हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट। तो कोई कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन है कि N2 गैस, N2 गैस फ्लस्ट, फ्लस्ट, फ्लस्ट माने फिल अप, फिल अप, फिल अप माने भर दिया जाता है, फिल अप इन द पैकेट ऑफ, पैकेट ऑफ, इसमें एक और एग्जाम्पल जोड़ दीजिए, विनेगर होता है, विनेगर, यह मार्केट में आपको मिल जाएगा। इससे यह CH3COH का 10% सोल्यूशन है, या ऐसे हम पहले ऐसे ही लिख देते हैं, इसे 10% यह होता है, 10% सोल्यूशन है, 10% ब्रैकेट में 10% सोल्यूशन। केवल आप कोई पूछे तो खाली एसिटिक एसिड कह देंगे, हो जाएगा विनेगर का फॉर्मूला, बाद में समझते रहेंगे। N2 gas in filled in the packet of chips, chips, पोटैटो चिप्स भी लिखा हुआ सकता है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्वेश्चन दिया जा सकता है एनसीईआरटी में कि N2 गैस जो है यह चिप्स के पैकेट में क्यों डाल दी, क्योंकि N2 गैस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए यह इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, तो इतना भारी जाने की आवश्यकता नहीं। लिख देंगे, लिख देंगे कि N2 गैस इनर्ट नेचर का होता है, अक्रियाशील होता है, इसलिए यह इसको चिप्स के पॉकेट में भर देते हैं ताकि वह उसको रेंसिड होने से बचा ले। ऐसे लिख देंगे टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी ऑफ चिप्स पैकेट, चिप्स पैकेट, पैकेट N2 gas is flushed, flushed, flushed माने fill up, flushed in the packet of, packet of chips, चिप्स, चाहे पोटैटो चिप्स बच्चा खाता है ये भी लिख सकता है, या पोटैटो चिप्स, या इतना ही रहने दीजिए। इसमें भी क्यों, इसमें कौन किसी कोई आदमी क्यों लगा दे तो फिर इसी में मार दीजिए आंसर, बिकॉज। दूसरा गैस क्यों नहीं, दूसरा गैस जाकर वह खुद ऑक्सीडाइज कर देगा, इनर्ट नेचर का होता है, बिकॉज N2 गैस इज इनर्ट, इनर्ट, इनर्ट लिख देते हैं, साफ साफ ऐसे लिखेंगे इनर्ट, इनर्ट माने लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव लिख दीजिए, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, इनर्ट इन नेचर, इनर्ट इन नेचर। तो यहीं पर द इंड होता है, यह द इंड होता है, द इंड, इंड हो गया। यह आपको फर्स्ट यूनिट का या एनसीईआरटी का सिलेबस जो है फर्स्ट यूनिट का समाप्त होता है। हम सबको जो है बाहर के भी विद्यार्थी भी चाहेंगे तो इसको जो है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है हम पीडीएफ फाइल बनाकर भेज देंगे, अदरवाइज कल पढ़ा करके हम यूट्यूब चैनल पर भेज देंगे। स्टॉप।